दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो मिला है वही प्रसाद है। जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। स्वागत है आपका प्रभु संदेश चैनल पर, जहाँ शब्द नहीं संवेदना बोलती है, जहाँ कथा नहीं प्रेरणा बहती है। भाइयों और बहनों, जीवन एक मंदिर है और हर अनुभव भगवान का प्रसाद, कभी मिठास कभी कशक, दोनों ही भगवान की योजना का हिस्सा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लेकिन इंसान चाहता है केवल सुख, और जब दुख आता है तो कह देता है भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। परंतु क्या कोई माँ अपने बच्चे को बिना कारण दवा देती है? दवा कड़वा होती है पर उससे ही स्वास्थ्य लौटता है। वैसे ही कभी कभी भगवान दुख के रूप में हमें दवा देते हैं। आइए प्रेमानंद जी महाराज एक कहानी के माध्यम से इस संदर्भ को कैसे समझाते हैं जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एक बार एक भिखारी हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। वह भगवान से कहता, हे प्रभु, मुझे धन दो, सम्मान दो, मैं भी कुछ कर दिखाऊं। एक दिन राज्य के राजा ने उसे देखा और दया आ गई। राजा ने कहा, कल सुबह मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली दूंगा। भिखारी सारी रात यही सोचता रहा कि थैली कहाँ रखेगा, क्या करेगा, कितना सोना देंगे महाराज। सुबह होते ही वह चल पड़ा महाराज के दरबार में। लेकिन रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़प रही थी। वो रुका और अपने लोटे का सारा पानी उसे दे दिया। इतने में दरबार का समय निकल गया। जब वो पहुंचा तो राजा जा चुका था। वो रोने लगा। उसने बोला, हे भगवान, जब भी मेरे जीवन में अवसर आता है कोई न कोई कारण बनकर चला जाता है वो अवसर। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, मूर्ख मत बन, राजा की थैली तो कुछ दिन की होती, पर तूने जो पानी दिया वह करुणा भगवान की थैली है, जो हर जन्म में तेरे साथ चलेगी। यही है जीवन की सच्चाई, जो मिला है वही प्रसाद है और जो चला गया वही आसक्ति है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सुनो, भगवान की कृपा हमेशा न्यायपूर्ण होती है। जो तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित है, न ज्यादा न कम। इसलिए जो मिला है उसमें आनंद मनाओ, क्योंकि कृतज्ञता में ही ईश्वर बसता है। जब मन धन मांगेगा तब व्यवस्था बढ़ेगी, पर जब मन ध्यान मांगेगा तब शांति बढ़ेगी। स्मरण रहे, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, मान लेना है। भगवान हमारे साथ हैं और जब ये भाव जग जाए तभी जीवन में सच्ची भक्ति आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो हमारे प्रभु संदेश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब एक हृदय में भक्ति जागती है तो 100 और आत्माएं प्रकाशित होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।